नमस्कार, नमस्ते। देखिए दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई है। क्या पढ़ना है कि इसमें एक सीट आपका सुनिश्चित हो जाए? क्या है इसका सिलेबस? कौन सी बुक से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो? सब कुछ इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसके सिलेबस पर आ जाते हैं। क्या पढ़ना है सिलेबस में, ये हम जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करोगे, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो वैकेंसी है, यह 10th लेवल का है। तो जो भी पूछा जाएगा वो 10th के अंदर का ही पूछा जाएगा। और ये भी आपको जानना है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, वह टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में मैथ, जीके, जीएस और हिंदी 3 भाग बटा हुआ है। मैथ आपका 30 अंक का होगा, जीके, जीएस 40 अंक का और हिंदी 30 अंक का होगा। अब मैथ में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके, जीएस में क्या पढ़ना है। चूंकि मैथ से बहुत लोग घबराते हैं कि भैया हमको क्षेत्रमिति नहीं आता है, ज्यामिति नहीं आता है। हिंदी से कुछ लोग घबराते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ज्यामिति, क्षेत्रमिति पूछा नहीं जाएगा। हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैथ में अगर मैं बात करूं, तो एलसीएम, जिसको लघुत्तम समावर्त, एचसीएफ महत्तम समावर्त, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, यही पूछा जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम बट्टा नहीं किए हैं, क्रय विक्रय नहीं किए हैं, तो अगर अपने साथ लाभ हानि कर लिया है तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। बहुत जटिल नहीं है, ये सब कुछ आप पहले से पढ़ चुके हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ये सारी चीजें आप इजीली कर लोगे। मैथ में अगर एक आध दो पूछ दे ज्यामिति, क्षेत्रमिति, तो अलग बात है, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान के ऊपर, जो 40 नंबर का है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान है। देखते हैं सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करते हैं भूगोल में, तो संसाधन एवं उसके प्रकार, वन और वन्यजीव आपको पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है, कृषि और फसल पढ़ना है, खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मानचित्र के बारे में पढ़ना है, मानचित्र का अध्ययन, यहां से प्रश्न आएगा। तो ये सब कुछ पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हम कहां से पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल से बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। बाकी बुक के बारे में हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए इसके लिए। अब आते हैं पॉलिटी, जिसको राज्य व्यवस्था या संविधान कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता और राजनीतिक दल, ये सब कुछ आपको पॉलिटी में पढ़ना है। ठीक ना। तो पॉलिटी भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, इजिली कवर कर लोगे आप। अब आते हैं अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था, जिसमें मुद्रा और शाख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, इन चारों पर हमको अच्छे से पकड़ बनाना है। ये चारों पढ़ेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे इतिहास में आते हैं। तो भारत का इतिहास तो पढ़ना ही है। इसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारत पर ज्यादा फोकस करना है, प्राचीन भारत भी थोड़े बहुत पढ़ना है और मध्यकालीन भारत भी थोड़े बहुत पढ़ना है। स्पेशल हमको स्वतंत्रता से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछेगा, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारत की संस्कृति भूगोल पढ़ना है, पंचायती राज से प्रश्न आएगा तो ये पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, ये पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद से भी प्रश्न आपको आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस। चूंकि साइंस का देखिए एग्जाम में लगभग 30-35% रोल रहेगा, यानी कि 12 से 15 प्रश्न आपका साइंस का रहेगा। इन 40 में 12 से 15 प्रश्न, इस 40 में आपका साइंस का ही रहेगा, 12 से 15 प्रश्न। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि साइंस अच्छे से कवर करें। तो इसके लिए आपको देखिए प्रकाश, परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, है ना, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण हो गया, अम्ल, क्षार और लवण हो गया, धातु अधातु हो गया, कार्बन और उनके यौगिक हो गया, तत्वों का आवर्त हो गया, आवर्त सारणी, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन हो गया, अनुवांशिकता हो गया, जैव विकास हो गया,
पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन का प्रवर्धन, ये साइंस का हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला करके। एक और देखिए यहाँ पर समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर भी पूछेगा तो उसका भी मेंशन किया हुआ है। करंट अफेयर से भी 5, 7, 8 प्रश्न रह सकता है। करंट अफेयर से भी रह सकता है 5, 7, 8 प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सामान्य हिंदी, जहां से बच्चे परेशान होते हैं, डरते हैं। डरना नहीं है। देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, बचपन से पढ़ रहे हो यार। लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, ये सब आप पढ़े ही हो। पर्यायवाची शब्द बहुत इजी, आसानी से कर लोगे। कारक हो गया, मुहावरा हो गया, काल हो गया, संधि हो गया, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द है, समास है, लोकोक्तियां है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शब्द को शुद्ध करना है, वाक्य को शुद्ध करना है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, यही तो पूछेगा, यही पूछेगा। ये सब इजी है, आप आसानी से कर लोगे। कहां से करोगे, किस बुक से करोगे, हम देखते हैं आगे। अब एक और पॉइंट है जिसमें है 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश। कह रहा है कि 10th का जो पुस्तक है, तो इसके लिए आप SCERT 10th का पढ़ लोगे तो इसका भी आप इजिली ये सारे पॉइंट्स जो हैं यह कवर आप कर पाएंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है ना। मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है कुछ अलग करें, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों में लगभग सेम ही रहता है, कुछ परिवर्तन नहीं रहता है, यही रहता है। तो इसी को मान करके आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो इतना तो निश्चित है कि एक सीट आपका सुनिश्चित हो जाएगा इस वैकेंसी में। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी हमको बुक पढ़नी चाहिए ताकि या कैसे तैयारी करनी चाहिए। आइए हम अगर बात करते हैं गणित के लिए, तो देखिए गणित के लिए कोई बुक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुक बताऊंगा फिर उसको आप खुद से तो कर नहीं करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, कहीं किसी न किसी गाइड का सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप YouTube के माध्यम से आप कर लोगे आसानी से। एक एक टॉपिक सर्च करो, आसानी से कर लोगे। ऐसे में अगर कोर्स परचेज करते हो किसी का, तो कोर्स वाले तो भैया सब पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना वही है जो आपको जरूरत है। तो बेहतरीन होगा कि हर एक टॉपिक को आप YouTube में सर्च करो और यहाँ से पढ़ लो। मैं इसके लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है, या आप हमारे चैनल से भी जुड़ करके कर सकते हो तैयारी। अब आते हैं हम लोग जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए देखिए, जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट हो या क्राउन हो या स्पीडी हो, इन तीनों में किसी का भी सहारा ले सकते हो, तीनों बढ़िया बुक है, तो इन तीनों से आप कर सकते हो। रही बात करंट अफेयर के लिए, जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर के लिए भी आप स्पीडी ले सकते हो, या अब अगर यूट्यूब से देखते हो तो वो भी देख सकते हो, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर हिंदी, तो हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट का भी हिंदी आता है, स्पीडी का भी है, जिसका भी आपको अच्छा लगे वो आप परचेज कर लो, सब बढ़िया है, कोई खराब वराब नहीं है ना, सब बढ़िया है। तो इन किताबों की मदद से आप कर सकते हो। बाकी आप हमारे चैनल से भी जुड़ करके इसकी तैयारी कर सकते हो। जल्द ही इसके लिए हम आपको क्लास भी उपलब्ध कराने वाले हैं इसी चैनल पर। तो इतना सब कुछ आपको जानकारी में उपलब्ध कराया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं चीज़ों को बताया हूँ कि कैसे आप सिलेबस कवर कर पाओगे, है ना, क्या क्या सिलेबस है। ओवरऑल सिलेबस भी मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल हिंदी हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस हो या जीके हो, सब कुछ मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो अगर चाहते हो कि आपका भी एक सीट मिल जाए इस परिचारी में, तो बेहतरीन तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ाई करिए। चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।